बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, अल्लाह ताला आप पे बेशुमार करम करे और रमज़ानुल मुबारक की ये मुबारक साहतें आपको नसीब हों, और उससे भी ज़्यादा रमज़ानुल करीम की ये खूबसूरत बरकत साहतों में आपको इस रमज़ान के शान शयान इबादात, नफली इबादात और दीगर फ़राइज़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपके साथ साथ हमें भी इस रमज़ानुल मुबारक के फ़राइज़, फ़यूज़ व बरक़ात समेत तमाम बरक़ात नसीब फ़रमाए। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, अल्लाह ताला तमाम सुनने वालों को रमज़ानुल मुबारक के शान शयान, इसका अजर, इसका जितनी भी बरकतें हैं वो सारी नसीब फ़रमाए। नाज़रीन, आज मैं सुबह पढ़ रहा था कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, उनकी एक नसीहत थी। उनके बेटे हैं मुफ्ती अशरफ उस्मानी साहब, उन्होंने नकल की है रमज़ान के हवाले से, और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात और बड़ी खूबसूरत नसीहत की है। मुफ्ती अशरफ उस्मानी साहब फरमाते हैं कि हमारे वालिद साहब हमें रमज़ान शुरू होने से पहले ये नसीहत किया करते थे कि रमज़ानुल मुबारक को आरामदेह बनाओ, और शुरू के एक दो रोज़े जो हैं इनमें इतना आराम करो कि आपको रोज़ों की आदत हो जाए। और इसके साथ साथ वो ये भी फरमाया करते थे कि कोशिश करो कि रमज़ानुल करीम में काम कम कर दो, और कोशिश करो कि रमज़ानुल करीम में इबादत करो, लेकिन अगर आपको ये फ़ील होता है कि आप नफली इबादत ज़्यादा कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप दीगर चीज़ों से नहीं बचते, तो नफली इबादत कम कर दो और ज़्यादा वक्त आप सोए रहो। ताकि वो ये भी फरमाया करते थे कि ये भी ज़रूरी है कि आप रोज़ा रखो और नफली इबादत करो, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप रोज़ा रखो और खुराफात से बचो। मतलब अगर आप रोज़ा रख लेते हैं और आप इसके साथ साथ गालम गलोच करते हैं, या गालम गलोच नहीं करते, सुनते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। आप एक तरफ नफली आपने फ़र्ज़ रोज़ा रखा हुआ है और साथ में आप इस तरह की खुराफात में पड़े हुए हैं कि आप एक ऐसी महफ़िल में बैठे हैं जहाँ पे आप इस तरह की चीज़ें सुन रहे हैं। तो इससे बेहतर था कि आप सो रहे होते रोज़े की हालत में, और फ़र्ज़ रोज़े की हालत में, तो आपको उसका सवाब मिल रहा होता, बजाय इसके कि आप एक ऐसी महफ़िल में बैठे हुए हैं जहाँ गालम गलोच हो रही है और जहाँ गुनाह हो रहे हैं। तो मुफ्ती आज़म का अपने बच्चों को, अपने अहले खाना को ये मशवरा होता था, ये नसीहत होती थी कि रोज़ों को इस तरह से आरामदेह बनाओ। नाज़रीन, मैं अभी थोड़ी देर पहले रमज़ानुल करीम में मुझे डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन बड़ी याद आए, क्योंकि कम अज़ कम ये होता था कि वो उलमाए कराम को बिठा करके कुछ दीन की बात कर रहे होते थे। अब उनके बग़ैर रमज़ान ट्रांसमिशन कुछ मज़े की नहीं लग रही हैं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जितने भी लोग रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर अदाकार हैं, कुछ फ़नकार हैं, कुछ गुलकार हैं, और कुछ एंकर पर्सन हैं। अभी मैं ARY के ट्रांसमिशन सुन रहा था, और वहाँ वसीम बादामी और इकरार हसन भाई कर रहे थे, और उसके साथ साथ एक शेफ़ थी। तो मतलब आप अंदाज़ा करें कि ये क्या पैगाम रमज़ानुल करीम का दिया जा रहा है, कि वो खाना बना रहे हैं, लोगों को भूख है, अफलास है, नंग है, लोगों को आटा नहीं मिल रहा है, चीज़ें बेशुमार महंगी हो चुकी हैं, और आप रमज़ानुल करीम में लोगों को खाना बनाने सिखा रहे हैं। मतलब जिसके घर में आटा होगा, खाने होंगे, चीज़ें होंगी, बना लेगा। हर बंदे को बनाना आता है। पहाड़ों पे आप चले जाएं, दूर दराज लोग सफ़र करते हुए, जाते हुए बैठ के खाना बनाते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। अब ये खाना बनाना कौन सा मसला है? आप देखेंगे आपके टीवी चैनल को, अगर ये प्रोग्राम किसी ऐसी जगह पे देखा जा रहा होगा जिन लोगों का खाना मिलता ही नहीं है, और आप उनको नित नए तरह तरह के खाने बनाना सिखा रहे हैं कि जी इस तरह से भी होना चाहिए, रमज़ान में ये होना चाहिए। रमज़ान, आप इसके बजाय कम अज़ कम को उलमा को बिठाते, नातख़्वानों को बिठाते, कुर्रा हज़रात को बिठाते, अच्छा काम करने वाले रिफ़ाई इदारों के सरबराहान को बुलाते, उन नेकियों की बात करते, दीन की बात करते, फलाह की बात करते। इस तरह की खुराफात कर रहे हैं। तो आमर लियाकत हुसैन को ये लोग कापी करते हैं, लेकिन आमर लियाकत हुसैन एक ही शख्स था। वो बैक वक्त एक मजहबी स्कॉलर भी थे, वो नातख़्वां भी थे, वो कारी कुरान भी थे, और वो इसके साथ साथ दीन के दाई भी थे, और बहुत अच्छे एंकर थे। उनके पाए का एंकर मजहबी ट्रांसमिशन, रमज़ान ट्रांसमिशन में कोई नहीं है। मैं उनकी एहलिया की गुफ्तगू पढ़ रहा था, डॉक्टर साहबा की,
وہ انہوں نے لکھا کہ اس رمضان کو میں ٹرانسمیشن نہیں کر رہی ہوں، میرے اندر ہمت نہیں ہے، کہ ظاہر ہے وہ ان کا ایک ایسا ساتھی اس دنیا سے گیا ہے جو اپنی ذات میں ایک انجمن تھا، ان کی فلاحی سرگرمیاں، ان کی میں سبوق سید صاحب سے ہم نے یہ سنا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کئی غریب فیملیوں کو پالتے تھے، انہیں ماہانہ ان کے گھر پہ خرچہ بھیجتے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ دنیا عامر لیاقت حسین کو کسی اور اینگل سے جانتی ہے۔ جب آپ دور ہوتے ہیں تو آپ کو ایک فیس جو نظر آتا ہے یا آپ نے کسی کے بارے میں جو سنا ہوتا ہے، آپ اس کے بارے میں اسی طرح کی پریزنٹیشن اپنے ذہن میں بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن یہ چیز آپ کو نہیں پتہ ہوگی کہ وہ پورے ملک میں کئی ایسی غریب فیملیاں تھیں جن کے اخراجات ماہانہ وہ عامر لیاقت حسین کی جیب سے جاتے تھے۔ اس بات پہ سبوق سید صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ گواہ ہیں۔ تو اس طرح کے عامر لیاقت کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ دیا تھا، وہ اہم ہی نہیں تھا، اس کے پیچھے ان کی بڑی محنت تھی، اسٹرگل تھی۔ آپ ان کو کاپی کر کے معاشرے میں مزید بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، خرافات پیدا کر رہے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ رمضان کی فیوز و برکات کو سمیٹنے کے لیے، اس مہینے کی جو روحانیت ہے اس کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ نفلی عبادات کریں اور اس طرح کی چیزیں کریں۔ اگر نہیں ہوتا تو آپ سوئے رہیں، اس پہ بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔